एंड आज हमने बेसिकली चैप्टर 3 स्टार्ट कराना है ergonomics में, दैट इज मैक्रो ergonomics। ओके, अभी हम आगे देखते हैं कि मेजरली मैक्रो ergonomics होता क्या है। इसको कैसे हम उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़ हमने डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स और यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्कस करने हैं। आफ्टर दैट हम फिर देखेंगे कि रोल क्या है एज अ थेरेपिस्ट, आप वहाँ पे कैसे असिस्ट कर सकते हो किसी मैक्रो इकोनॉमिक ट्रीटमेंट में या इंटरवेंशंस में, या जो प्लानिंग आप पूरी एफर्ट्स के साथ, या एक प्रॉपर जो प्लानिंग या मैनेजमेंट का तरीका होता है मैक्रो इकोनॉमिक का, वो क्या होता है और किस तरह से थेरेपिस्ट का क्या रोल है उसमें असिस्टेंस में। विद दैट आप ये देखते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बेसिकली अदर डिसिप्लिन से कैसे डिफर करता है। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, बाकी सारी चीज़ों में मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से रिलाई कर रहा है और बाकी डिसिप्लिन्स में किस तरह से डिफरेंस है। ठीक है, फिर हम देखेंगे मेजरली मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, ये ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्पफुल होता है बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच में क्या डिफरेंस आता है और हम किस तरह से इन दोनों को यूज़ करते हैं और प्रोज और कॉन्स क्या हैं। ठीक है, लाइक किसकी क्या इफेक्टिव या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास हमें पता है कि मेजरली ergonomics इटसेल्फ क्या होती है, कि कैसी एक स्टडी होती है कि हाउ पीपल इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट से कैसे एक बंदा इंटरेक्ट करता है, उसके आसपास जो टूल्स हैं, जो टास्क्स हैं, और वो कैसे उनसे इंटरेक्ट करता है, उनको इम्प्रूव करता है, अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करता है, दैट इज़ बेसिकली ergonomics। ठीक है, मेजरली अब यहाँ पे 3 आपको चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटरी ergonomics, मैक्रो ergonomics एंड माइक्रो ergonomics। ओके, सो पार्टिसिपेटरी ergonomics आप बेसिकली इसके नाम से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, ये अप्रोच ना वर्कर्स के हर लेवल पे लाइक आइडेंटिफाई करती है कि ergonomic प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस, ठीक है, फाइंड आउट करती है। इंस्टेड यहाँ पे एक कोई एक्सपर्ट काम करे, इंस्टेड ऑफ एनी एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ खुद इसको कंट्रीब्यूट करते हैं अपने डेली एक्सपीरियंसेस से और ये सारी चीज़ों से, अपने विजुअल आप ये कह सकते हैं अपना विजन जो है बेसिकली इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, या अपने जो नज़रिए है उनका सोचने का कि वो किस तरीके से चाहते हैं कि उनकी डेली एक्सपीरियंसेस हैं वो किस तरह से हम वो कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन जिसको आप कहते हो ना, वहाँ पे आपके पास वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ वहाँ पे एज एन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ताकि वो अपना जो उनका वर्क एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करा सकें और कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढें कि अगर ये इशू आ रहा है तो इसको कैसे हम इफ़ेक्टिवली जो इस चीज़ से हटा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होगी पार्टिसिपेटरी ergonomics। ठीक है, आफ्टर दैट मैक्रो ergonomics। मैक्रो ergonomics अगर आप सिंपल सी चीज़ देखोगे तो एक ब्रांच है ergonomics की जो मेजर फोकस रखती है डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस और सिस्टम्स के। ठीक है, लाइक आप ये देखो कि ऑर्गेनाइजेशंस की डिज़ाइनिंग दैट बेसिकली मीन्स कि ये बिगर पिक्चर को देखती है। ठीक है, वाइड स्प्रेड वाइड पर्सपेक्टिव है। ठीक है, एक आप बिग पिक्चर को जब देख रहे हो तो ना दैट मीन्स कि वो अपने एक इंडिविजुअल टास्क की बजाय वो बिग पिक्चर को यानी ओवरऑल सिस्टम की तरफ देख रही है। ठीक है, ये नहीं देख रही कि एक सिंगल इंडिविजुअल की क्या रिक्वायरमेंट है। हमने पिछले पूरे चैप्टर में मेजरली सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट के बेसिक्स पे देखा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखते हो कि बेसिकली ओवरऑल जो सिस्टम है ना उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ, एक हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट तो ज़्यादातर वही लोग ज़्यादातर वीडियोस देख रहे हैं जो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट काम करेंगे। तो आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, एक हॉस्पिटल में। तो अब आपकी क्या है कि इमेजिन करो एक हॉस्पिटल को, ठीक है, और वहाँ का वर्क फ्लो देखो कितना स्ट्रेस होता है। अब अगर आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जिससे उस स्ट्रेस को भी रिड्यूस करो हेल्थ केयर वर्कर्स में और इम्प्रूव करो पेशेंट की केयर में, तो दैट इज़ बेसिकली कि आप बिगर पिक्चर को देख रहे हो, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख रहे हो। ठीक है, जिसमें आप टीम वर्क देख सकते हो, कम्युनिकेशंस देख सकते हो, वर्क फ्लो की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी चेयर्स इम्प्रूवमेंट और या कोई कंप्यूटर स्क्रीन की इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मतलब
इंस्टेड ऑफ कि आप किसी पर्सन की स्पेसिफिकली चेयर्स, बेड्स या कंप्यूटर स्क्रीन्स को इम्प्रूव कराओ, आप बिगर पिक्चर की तरफ जाते हो कि टीम वर्क कैसे होगा, यहाँ पे काम कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वर्क फ्लो को कैसे इम्प्रूव करा सकते हैं, कोई ऐसे इक्विपमेंट्स जो इन चीज़ों को तेज़ी से काम करवा सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली द बिगर पिक्चर, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इस पे काम करता है। सो मेजरली आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स वाइड पर्सपेक्टिव पे काम करता है, सिस्टम वाइड पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। लार्ज स्केल इंप्रूवमेंट चाहिए होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म और लार्ज स्केल स्केल इंप्रूवमेंट, ठीक है। आफ्टर दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, वर्क का एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमन की परफॉर्मेंस पे, दैट इज बेसिकली द फोकस मेजरली। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड, ठीक है, एग्जामिन करता है कि इंडिविजुअल कैसे इंटरैक्ट करता है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के साथ, टूल्स के साथ, वर्क स्टेशंस के साथ। दैट इज़ बेसिकली हमारे पास आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कोई ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को देखने की बजाय हम थोड़ी सी क्या करते हैं कि एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर इंटरैक्शन देखते हैं कि इंडिविजुअल का इंटरैक्शन क्या है। That is basically microeconomics. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मेजरली फोकस क्या करिए, स्मॉल प्रिसाइज इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आपने डिज़ाइन जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का होता है, ठीक है, हम हॉस्पिटल की एग्जांपल्स लेते ताकि हमारे लिए भी ईजी हो, ठीक है। अब एडजस्ट करना हो कोई डिज़ाइन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का ताकि सर्जन की ग्रिप इटसेल्फ इम्प्रूव हो जाए और रिड्यूस हो जाए उसकी कोई हैंड की फटीग। सो दैट इज़ बेसिकली क्या है, आप माइक्रो ergonomics, क्योंकि आप उस इंडिविजुअल यानी सर्जन की इटसेल्फ ग्रिपिंग के ऊपर फोकस रख रहे हो, तो दैट इज़ बेसिकली कि आप उस स्पेसिफिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की रीडिज़ाइनिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने ग्रिपिंग के ऊपर, सर्जन की ग्रिप के ऊपर काम किया है इटसेल्फ, दैट मीन्स आपने इंडिविजुअल लेवल पे काम किया है, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली माइक्रो ergonomics, ठीक है। अब आपको आइडिया होगा कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो बेसिकली इंडिविजुअल इंटरैक्शन पे फोकस करता है, मैक्रो वाइड स्प्रेड, ठीक है, मतलब वाइड पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका, ओवरऑल सिस्टम अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये है कि एक तो आप बेसिकली डिपेंड करता है कि पेशेंट ट्रस्ट स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स होती हैं इमीडिएट काम करने के लिए जब हमें रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज़ बेसिकली कि हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं क्योंकि फिर लेक्चर्स बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी हम केस स्टडी से आई थिंक सो केस स्टडी है नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ जी, बिल्कुल केस स्टडी से हम ना आगे स्टार्ट करेंगे तीन नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ